नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में बीमा की रकम के लालच में पति ने की पत्नी की हत्या, सड़क हादसे की रची झूठी कहानी। झरिया में ऑटो पलटने से 24 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल, एसएनएमएमसीएच में इलाज जारी। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड की गूंज, उदयपुर में झारखंड के मेगालिथ और मैक्लूगंज पर होगी विशेष चर्चा। पाकुड़ के हिरनपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बिहार चुनाव से पहले देवघर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, उपायुक्त और एसएसपी ने झारखंड बिहार सीमा का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां झारखंड के हजारीबाग जिले के पद्मावती क्षेत्र से चौंकाने वाला घटना सामने आया है। यहां एक युवक ने महज बीमा की रकम के लालच में अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए सड़क हादसे की झूठी कहानी गढ़ दी। घटना दोनई कला गांव की है, जहां 9 अक्टूबर की रात सेवंती कुमारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। शुरू में परिजनों और गाँव वालों को बताया गया कि सेवंती की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, लेकिन पुलिस जांच ने इस झूठ की परतें खोल दी। मृतका के पिता महावीर मेहता ने अपनी शिकायत में बताया कि दामाद मुकेश मेहता ने करीब 3 महीने पहले सेवंती के नाम पर 15 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी। जांच में यह बातें सामने आई है कि बीमा की रकम पाने के लिए मुकेश ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसे हादसा बताने की कोशिश की। वहीं बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार बिमल ने बताया कि घटना स्थल में और 100 की स्थिति देखकर शुरू से ही शक हुआ। मृतिका के शरीर पर ना तो किसी चोट के निशान थे और ना ही दुर्घटना के कोई प्रमाण मिले। संदेह गहराने पर जब मुकेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पद्मा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है, एक पुरुष बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और दोनों को पुलिस उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहाँ से रेफ़र करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरे दिन जब उसकी जांच किया, वहाँ पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट के में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहाँ पे जाँच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पर आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी, लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है, उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जो जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने इसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने हेलमेट से मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हेलमेट रिकवर किया और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हो।
अगली खबर धनबाद से आई है, जहां जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के फूस बंगला के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 24 वर्षीय युवती संजू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 अन्य को हल्की चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो जामा डोवा से झरिया की ओर आ रही थी। रास्ते में अचानक एक कुत्ता सड़क पार कर रहा था, जिससे ऑटो चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और वहीं पर पलट गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को SNMMCH भेजा। डॉक्टर के अनुसार संजू कुमारी के सिर और आंखों पर गंभीर चोटें आई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि संजू कुमारी जमाडोबा जीतपुर की रहने वाली है। परिजनों के अनुसार वह सुबह अपने नानी घर झरिया जाने के लिए निकली थी। परिजन उमेश पासवान ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि संजू की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे बच्चे घर से आ रहे थे अपने नानी घर की तरफ, और एक टेम्पो में ड्राइवर जो है साथ में लेकर आ रहे थे, और अचानक जो गाड़ी स्पीड में ला कर और ये जो है पलटी मार दी है। एक PMCH में भर्ती है और एक आपका लाइफलाइन में। ये मेरी बेटी है जी। हाँ, 22-23 वर्ष की उम्र का। नानी घर झरिया रहे थे नानी घर जी। नहीं, ये तो ड्राइवर ही बताएगा। ये तो बोल रहा है कि कुत्ता आ गया, लेकिन स्पीड में फुल आया है, उसके कारण पलटी मार दिया। वहाँ पलटी मारने को जगह नहीं था, लेकिन पलटी मार दिया। अभी तो बहुत सीरियस है। माथे पर ब्रेन में चोट है उसका, आँख में ब्रेन में पूरा एकदम उसको। घटना होने के बाद में करीबन सर 10-15-20 मिनट में तो मोड़ पर जो है चलित हो गया कि एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग को जानकारी मिला, तो सब आदमी दौड़े वहाँ से जामाडोबा, जीतपुर जामाडोबा। गाड़ी कुत्ता आ गया, पलटी मार दिया गाड़ी टेम्पू। गाड़ी चला रहे थे टेम्पू, कुत्ता आ गया, गाड़ी पलटी मार दिया फूस बंगला मोड़ पे। लोग सवार थे? 3 आदमी थे, जिसमें 2 आदमी ने चोट लगाया। ज़्यादा ही नहीं थे, नहीं एक लड़का था, वो हल्का सा माथा फूटा, वो ज़्यादा लेडीज है यहाँ पे। गाड़ी पलट गया फूस बंगला चौक पे ये तरफ। जामड़वा से आ रहे थे, झरिया तरफ जा रहे थे। 15 और 16 अक्टूबर को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के 2 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व स्थलों हजारीबाग का पंकरी बरवाडी, मेगालिथ और मैक्लूसगंज पर विशेष चर्चा की जाएगी। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे, जबकि झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्य के पर्यटन मंत्री सुधीर कुमार सोनू करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य देश के पर्यटन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाना और राज्य में चल रही पर्यटन योजनाओं को गति देना है। साथ ही डिजिटल पर्यटन के क्षेत्र में नई रणनीति और समन्वय स्थापित करने पर भी विचार विमर्श करना है। सम्मेलन से पूर्व मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने हजारीबाग के पकरी बरवाडी और मैक्लूसीगंज का दौरा कर पर्यटन विकास की संभावना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग का पकरी बरवाडी मेगालिथ देश का एकमात्र 3000 वर्ष पुराना स्मारक है। यह झारखंड की धरोहर है और अब इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित रैयतों की जमीन मालिकों को उचित मुआवजा देकर इस स्थल को विकसित किया जाएगा। ये आज मंत्री जी आए और मैं उनको समझाया कि ये कैसा इसका एस्ट्रोनॉमी और खगोल ये काम करता है इस साइट का, और वो पूरा ध्यान से सुने। और हम लोग बैठ करके इसका ये डिस्कशन किए कि उन्होंने एडवाइस किया स्टेट टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कि भाई गांव वालों को ये ज़मीन एक्वायर करके, क्योंकि रहती है, करके जो है इनको मुआवजा देना है। और ये जाएंगे, मंत्री जी जा रहे हैं उदयपुर, वहाँ पर टूरिज़्म कन्क्लेव है अंडर शेखावत जी, वहाँ पर ये पंकरी बरवाडी मेगालिथ साइट का वो प्रेजेंटेशन देंगे। और आशा रखते हैं कि इसके बाद एक पॉजिटिव अप्रोच होगा इसके प्रोटेक्शन के लिए। दादा, आपने इसको खोजा है, आज कितना खुशी हो रहा है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वो इंडिया लेवल पर। देखिए, इसके पहले तो ये इसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंटरनेशनल
टूरिस्ट साइट के रूप में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अभी हलचल हो रहा है। अभी लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होगा, देखा जाए। बाकी मेरे मेगालिथिक साइट्स तो जैसे चानो में है वो तो ध्वंस हो गया, जो पत्थलगड्ढा में है कटियामुर में वो भी ध्वंस हो गया, और गुड़वा था वो भी साइट। धीरे धीरे सब प्राचीन जो है साइट्स, ये इतिहास के धरोहर तो ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसे अगर नहीं बचा सके, बिकॉज मेगालिथ्स अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला, लोग अगर मेगालिथ्स के विषय नहीं जाने, देश का इतिहास गायब। अब बात पाकुड़ जिले की करेंगे, जहां हिरनपुर थाना क्षेत्र के जबरादाहा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान बीजू देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बीजू देवी की हत्या ससुराल के 5 लोगों ने मिलकर की है। वहीं ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला ने आत्महत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कल वो लोग गला दबा के मार दिया। फोन बोला, बताओ ना फोन कितना बजे? हमको पहले फ़ोन आया 1:35 हम घर में थे कि आपका बहन यहाँ पर बेहोश है, आइए। तो हम बोले बेहोश है तो काहे क्या बात है, जाइए डॉक्टर पर देखे। तो हाँ, डॉक्टर के पास होना जरूरी लिखा है। तो हम वहाँ से आपको बोला जब आइए, तो हम लोग गए तो देखते हैं कुछ रास्ते में पता चला, कोई बोला कि आपका बहन डेथ हो गई है। तो हम उसका बोला घर में है, हिरनपुर मेरा उसका ससुराल है मेरा बहन का। तो उसका यहाँ गए तो देखते आंगन में लास्ट चित एकदम सोई थे। उसके बाद हम लोग रोने गाने लगे, पूछे कैसे हुआ, कोई नहीं बता रहा है। तो हम देखे गला में उसका काला का निशान है और उसका पाउडर का लेप लगा दिया। तो हम समझ गए कि तो मारकर इसको गला दाब कर इसको कर दिया। और मेरा जिया जी का नाम हुआ आकाश कुमार शाह, उनका पिताजी का राजेंद्र कुमार शाह, और उसकी सास का सुनीता देवी, और उसका एक ननद है, एक भाई है उसका रवि रंजन शाह, और उसका एक बहन है। अब रुख देवघर का करेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देवघर उपायुक्त नमन प्रियंस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ ने संयुक्त रूप से झारखंड बिहार सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने बॉर्डर पर तैनात पुलिस बलों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए और हर वाहन की जांच सुनिश्चित की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए देवघर जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके। जो आगामी चुनाव होने हैं तो उसके मद्देनज़र बिहार से जो हमारे जो ज़िले लगते हैं, जमुई है और बांका है, तो उनके साथ में, और जो मुंगेर डिवीज़न है उनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं, डीसी, एसपी, कमिश्नर सर, इनके साथ में हम लोगों की अभी तक 3 वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज ही बांका जिले के जिलाधिकारी के साथ में और गोड्डा और दुमका के जो जिले के अधिकारी उनके साथ में हम लोगों ने बैठक की। बेसिकली जो अंतर्राज्यीय जो चेक पोस्ट्स हैं उसके स्थापना के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसका हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है। हम लोग 5 चेक पोस्ट बना रहे हैं और ये चेक पोस्ट बेसिकली मिरर चेक पोस्ट के तौर पे काम करता है। जो चेक पोस्ट जो उनके क्षेत्र में है उसी के मिररिंग हम लोग अपने क्षेत्र में ये चेक पोस्ट बनाते हैं। और ये चेक पोस्ट का जो ऑनरेबल ECI का जो निर्देश है उसके आलोक में ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है, जिसमें कि मदिरा का जो कि एक्साइज रिलेटेड, प्रेशियस मेटल्स गुड्स और अन्य जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि मतदाताओं को ल्योर करने में या प्रभावित करने में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उनकी ये जांच की जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर के, चूँकि बांका जिला मुख्य रूप से देवघर से सटा हुआ है और कुछ इलाका जमुई का भी सटा हुआ है, हम लोग वहाँ पर अभी 5 चेकनाके इस्टेब्लिश हम लोग किए हैं, जहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहाँ 24/7 चेकिंग की जा रही है और हम लोग लगातार जो सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट में है। कोई भी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो रही है और रेगुलर चेकिंग भी है, वो भी हम लोग करा रहे हैं। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कोई भी लीगल एक्टिविटी
वो इधर से इलेक्शन को। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।